हेलो, आपका मेरे चैनल डीजी वेदा में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में ग्रेविटेशन का मैंने डिस्कस किया था और उसमें से एक टॉपिक बचा हुआ था ग्रेविटेशन चैप्टर में ही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा लेक्चर सीरीज चल रहा है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का, वो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो उसमें एक सब टॉपिक जो था प्रेशर एंड थ्रस्ट पिछले क्लास में कंप्लीट हो नहीं पाया था। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में, और इसका मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। और आपके आसपास में प्रेशर एंड थ्रस्ट कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ रियलाइज कर सकते हैं, मैं एग्जांपल भी दूंगा। मैं बस किताब से तो पढ़ाऊंगा ही, किताब तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके आसपास में आप उसको कैसे कोरिलेट करके देख सकते हैं, इसको मैं कोरिलेट करके बताऊंगा, ताकि आप फिज़िक्स को अपने जेहन में बहुत अच्छे से उतार सके, उसको बहुत अच्छे से समझ सके और उसमें आपकी रुचि पैदा हो। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगता हो तो कमेंट में बताइए कहाँ पे मैं सुधार कर सकता हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जैसे कोई भी चीज़ मैं बताता हूं तो उसको मैं बहुत बेसिक से बताता हूं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि प्रेशर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि चलिए उसको मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अभी आपको मैं प्रेशर स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहले आपको प्रेशर के बारे में बताना ज़रूरी है। तब मैं अभी बताऊँगा कि ये स्केलर क्यों है, टेंसर क्यों है, वेक्टर क्यों नहीं है, वो चीज़ क्लियर होगा। तो पहले हम लोग चलते हैं प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि आप देखे होंगे कि एक जो कैमल ऊँट होता है वो रेत पे आराम से चल लेता है, उसको कोई परेशानी नहीं होता। उसका मतलब पैर का स्ट्रक्चर जो है इस टाइप का बना हुआ है कि उसको चलने में परेशानी नहीं होता है। एक एग्जांपल और देखिए, आप देखते होंगे कि जब आप सभी ने अपने दीवार में कील लगाया होगा। कील लगाने के लिए क्या करते हैं, ये बाय द वे अगर दीवार है इसमें कील लगाना है, कील कुछ इस टाइप का होता है, उसका आगे का हेड कुछ इस टाइप का होता है, उसके बाद ये ऐसे रहता है और फाइनली जो इसका एकदम इंडेड पोर्शन रहता है ये पॉइंटेड रहता है। उसके बाद इस पे हम हैमर यूज करते हैं अपने हाथ से। उसके बाद इस पे फोर्स लगाते हैं और इसमें इसको पेनिट्रेट कर देते हैं और इसका बाद का सिचुएशन कुछ इस टाइप का हो जाता है। ये ऐसे अंदर की ओर चला जाता है और इसका जो ये वाला सिचुएशन है वो यहाँ पे आ जाता है। जितना हम लोग को अंदर करना, जितना मतलब इंसर्ट करना हो उतना हम लोग इस पर प्रेशर लगाते हैं, चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर ये जो कील है, जो काटी है, जिसको हम लोगों ने दीवार में लगाना है, इसका अगर ये पॉइंटेड एरिया नहीं होता, अगर कुछ इस टाइप का एरिया ही रहता, जैसे ये यूनिफॉर्म है ऐसा ही यहाँ पे रहता, तो ये फिर उसमें हम लोग दीवार में लगा नहीं पाते। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये प्रेशर को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। प्रेशर को समझने के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता। इसको आप एकदम आराम से रियलाइज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो नुकीलेदार नहीं हो उसको अगर आप दीवार में लगाएंगे तो वो लग नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जितना फोर्स चाहिए उतना फोर्स मिल नहीं पाएगा और ये काटी अंदर नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है क्या, थ्रस्ट बाय एरिया। इसको फोर्स बाय एरिया भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि प्रेशर है वो कैसे है, प्रेशर जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। यानी अगर हम एरिया घटा दें, समझिएगा यहाँ बहुत अच्छे से, एकदम छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम एरिया घटा दें तो क्या होगा, प्रेशर पे क्या असर होगा, फोर्स बढ़ जाएगा।
तो मैंने थ्रस्ट के बारे में यहाँ पे कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि थ्रस्ट जो था वो हथौड़ी जो हैमर यूज कर रहे हैं, हैमर, ये बाय द वे 1 kg 2 kg का होगा हैमर, 2 kg का हैमर आप रख लीजिए। अभी भी वही 2 kg का हैमर यूज करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, जो कील होगा उसका एरिया घटा देंगे। तो ये जो मैंने पॉइंटेड एरिया इस टाइप का जो मैंने कील का बताया, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एरिया घट जा रहा है। पहले जो एरिया था ये कुछ एरिया, ये अगर कैपिटल ए है तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये स्मॉल ए है। तो कैपिटल ए जो है वेरी 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 लार्ज देन स्मॉल ए। इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि एरिया को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है। वही हैमर यूज करके सिर्फ हम लोग एरिया घटा देंगे तो जो कील है वो दीवार में आसानी से अंदर चला जाएगा और हमारा जो ऑप्टिमम काम है जो हम करना चाहते थे वो हो जाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत क्या करेंगे, एरिया को हम लोग बढ़ा दें। एरिया को अगर बढ़ा दें तो क्या होगा, एरिया को हम लोग बढ़ा दें तो प्रेशर, सेम चीज़ अप्लाई करने पे भी प्रेशर घट जाएगा और हम मारते रहे दीवार टूट जाएगा लेकिन कील अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर को आप कितना आराम से अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप प्रेशर का ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। इसको मैं रेड से अंडरलाइन कर देता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये दोनों फार्मूला इम्पोर्टेंट है, दोनों के फॉर्म में आप याद रखिए। प्रेशर बराबर क्या होता है, थ्रस्ट बटा एरिया। थ्रस्ट एक तरह का फोर्स ही है। देखिए थ्रस्ट कोई भी, देखिए यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, ये जो हम लोग जैसे कील पे जो फोर्स लगा रहे हैं, ये इस टाइप का कुछ कील है, ये देखिए इस टाइप का जो कुछ कील है, इस टाइप का, इसको मान लीजिए ऐसा। तो इस पर हम लोग जो हैमर लगा रहे हैं, तो जो हैमर फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो जो फोर्स परपेंडिकुलर लगता है किसी भी सरफेस पे, ये काटी के हेड पे जो लग रहा है, कील के जो हेड पे लग रहा है, तो उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट का एसआई यूनिट अगर आप पूछेंगे, थ्रस्ट का एसआई यूनिट का बात करेंगे तो ये अलग नहीं होता, ये भी न्यूटन होता है। और हमेशा कैपिटल लेटर में दिखाते हैं, स्मॉल में नहीं दिखाते हैं। सर आइजैक न्यूटन के ऑनर में ये न्यूटन रखा गया है, तो इसीलिए कैपिटल में दिखाते हैं। तो थ्रस्ट और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, सेम होता है, न्यूटन होता है। लेकिन जब 90 डिग्री पे हम रिपीटेडली अगर कोई चीज़ लगाएं, बार बार लगाएं, तो उसको थ्रस्ट बोला जाता है। बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए, बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाता है तो इम्पल्स भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग थ्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी प्रोस्पेक्टिव में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थ्रस्ट और फोर्स का जो है एसआई यूनिट सेम होता है। और थ्रस्ट को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, एरिया घटा के, और प्रेशर, एरिया जब घटा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एरिया जब घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे बहुत बार बताया जाता है कि अगर आप दलदली भूमि में फंस जाएं या कहीं दलदल पे फंस जाएं, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन जस्ट है, साइंस है तो साइंस जानना ज़रूरी है। तो ये बताया जाता है कि अगर आप दलदली भूमि में फंस गए हैं, अगर आप उसमें अगर जोर लगा रहे हैं निकालने के लिए, आपका दोनों पैर दलदल में पूरी तरह से फंसा हुआ है, तो जितना आप जोर लगाइएगा वो प्रेशर और बढ़ेगा। प्रेशर क्यों बढ़ेगा, देखिए इसको मैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में बताता हूँ, पिक्चर के साथ बताता हूँ, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगा। प्रेशर को आप एकदम आराम से समझ जाइएगा और कभी भूलिएगा नहीं कि प्रेशर होता क्या है, व्हाट डज इट मीन। फार्मूला से ये ऊपर है, फार्मूला तो है ही, फार्मूला तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन फार्मूला से ज़्यादा कि उसको आप रियलाइज़ कीजिए। देखिए अगर आप ये मान लिया कोई मार्सी प्लेस है, मार्सी मतलब दलदल वाला ज़मीन है, ठीक है, आप इसमें फंस गए हैं, कुछ इस तरह से आप खड़े हैं, ठीक है, आप कुछ इस तरह से ऐसे खड़े हैं, तो ये जो आपका पैर का जो एरिया होगा, ये दोनों एरिया है, ये एरिया क्या होगा, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया, फोर्स क्या होगा, आपका वेट, वेट क्या है, mg। ये तो चेंज होने नहीं जा रहा है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको आप 1 मान लीजिए, हटा दीजिए, इसको कांस्टेंट मान लीजिए, 1 रख दीजिए, ये तो आपका हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन अभी जो ये एरिया है वो इतना है कि आपका जो पैर का एरिया होगा वही मार्स के कांटेक्ट में है, मतलब दलदल के कांटेक्ट में है।
तो ये दलदल के कांटेक्ट में जब आप इसमें फंसे हुए रहेंगे और जितना आप निकलने का कोशिश कीजिएगा उतना आप प्रेशर बढ़ाइएगा और आप अंदर फंसते जाइएगा। तो इसमें सजेस्ट दिया जाता है कि अगर आसपास में कोई हेल्प करने वाला नहीं हो तो आप इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, जैसे दलदल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि फिगर दिखाने में आसानी हो। आप इस टाइप से ऐसे, ये आपका मुंह हो गया, ये पैर ऐसे, ये ऐसे आपका हो गया। अब देखिए आप इस टाइप से ऐसे लेट जाइए। लेट जाने में क्या होगा, ये आपका जो पूरा सरफेस एरिया है, ये अगर पैर का जो पहले सरफेस एरिया था इसको स्मॉल ए से दिखाते हैं, या आप जो कांटेक्ट में आए लेटने के बाद इसको अगर कैपिटल ए से दिखाते हैं, तो कैपिटल ए जो होगा वेरी 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 लार्ज देन स्मॉल ए। ऐसे भी आप देखिए आपके पूरा शरीर, ये जो पूरा पोर्शन है इसका जो एरिया और आपके पैर के एरिया में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो जब एरिया बढ़ जाएगा, एरिया ये बढ़ गया तो प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर घट जाएगा तो आपके ज़िंदा बचने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हो सके कुछ देर आप लेटे लेटे रहिए, कोई आदमी आ जाए और आप बच जाएं। लेकिन अगर आप खड़े खड़े छटपटाते रहिएगा, कोशिश करते रहिएगा, तो एरिया कम होने के कारण प्रेशर ज़्यादा होगा और आप दलदल में फंस जाइएगा और जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा। तो उस बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये प्रेशर का एक मैंने कील वाला बताया, एक ये बताया, ये दो एग्जांपल ऐसे हैं जो बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको आप आसपास में देख सकते हैं। और बहुत सारा भी एग्जांपल है जिसको आप प्रेशर से कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल बताया। एक एग्जांपल बताया कि देखिए प्रेशर जो, अब देखिए अब प्रेशर का यूनिट क्या होता है। अब प्रेशर का तो बात हो गया। अब प्रेशर को मैंने इतना अच्छा फिजिकली बताया कि आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर कैसे घटता है, प्रेशर कैसे बढ़ता है। ये एरिया डिपेंडेंट है। तो देखिए प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स या थ्रस्ट बाय एरिया। और फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जो प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल जो एक इटली के साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में लिखा गया है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग पीए, शॉर्ट में पीए लिखते हैं, पास्कल। और ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या से डिनोट करते हैं, देखिए प्रेशर का यूनिट क्या आ गया, इसको न्यूटन रख देंगे, फोर्स का इसका मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ब्लेज पास्कल के ऑनर में क्या लिखते हैं, पास्कल। भी कहीं पे न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा दिखेगा, कहीं पे पास्कल लिखा दिखेगा। जैसे अगर आपको लिखा मिले कुछ इस टाइप का 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ये किस चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है, बता रहा है प्रेशर को। और कई जगह पे मिले 5 पास्कल, बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट हैं। इनके ऑनर में, पास्कल के ऑनर में न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल लिखा जाता है। तो ये हो गया क्या, यूनिट का बात हो गया। तो यूनिट आप याद कर लीजिए प्रेशर का क्या होता है। ऐसे भी देखिए ना, डिफिनीशन तो यहीं से डिराइव्ड हो जा रहा है। क्या हो रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये हो गया प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब इससे रिलेटेड देखिए, इससे रिलेटेड कुछ और मैं फैक्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने बताया कि प्रेशर और थ्रस्ट को आप कैसे समझ सकते हैं, इसको कैसे आप रियलाइज कर सकते हैं। दो एग्जांपल भी मैंने बताया कि प्रेशर को जब बढ़ाना हो, प्रेशर को जब बढ़ाना हो तो एरिया घटा देते हैं, प्रेशर को अगर बढ़ाना हो तो एरिया घटा देते हैं। ये मतलब पूरा एरिया पे डिपेंडेंट है। अब देखिए, अब एक एग्जांपल मैंने क्या बताया, ये दो एग्जांपल हो गया। अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल रहेगा जिसमें क्या रहेगा आपका, जिसमें फोर्स आपका दे देगा कुछ इस टाइप का। फोर्स अगर, एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए प्रेशर जो है वो सिर्फ सॉलिड में ही नहीं लगता है, वो लिक्विड में भी प्रेशर होता है।
जैसे इसका लिक्विड के प्रेशर के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपके घर में ओवरहेड टैंक होगा, सबके यहाँ ओवरहेड टैंक, इसमें क्या होता है, पानी भरा हुआ रहता है। कुछ इस टाइप का कंस्ट्रक्शन इसका है, ओवरहेड टैंक है ये। इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। तो देखिए ये भी जो पानी भी है ये भी प्रेशर लगाता है। ये कैसे लगाता है, इस दीवार पे लगाता है, दीवार पे लगाता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि प्रेशर लगा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? कुछ नहीं, बस अपने टंकी को फोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए पानी ऐसे गिरेगा, यहाँ का पानी स्ट्राइक करेगा। यानी जो ये दीवार था, ये पानी के द्वारा जो प्रेशर लगाया गया है, पानी के जो प्रेशर लगाया गया है उसको ये रोक रहा था। तो प्रेशर जो है सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। तो फ्लूइड एक टर्म आपको यहाँ पे जानना है, FLUID, फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर क्या आ जाता है, गैस प्लस लिक्विड। फ्लूइड के अंदर भी प्रेशर होता है। फ्लूइड के अंदर क्या क्या आता है, गैस भी आता है, लिक्विड भी आता है। तो अब देखिए आपका जो टंकी है उसके बारे में आप कभी सोचे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है? मतलब कोई भी सर्कुलर चीज़ होता है उसका जब डिज़ाइन होता है तो सर्कुलर चीज़ को डिज़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपके घर में एक सर्कुलर डिस्क होगा, एक रेक्टेंगुलर डिस्क होगा जिस पे आप पढ़ते होंगे। तो कोई भी जो सर्कुलर चीज़ बनाना होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, ज़्यादा इकोनॉमी, मतलब पैसा भी उसमें ज़्यादा लगता है। फिर भी आपके घर में जो ओवरहेड टैंक रखा हुआ है वो सर्कुलर शेप में क्यों है? मतलब सिलेंड्रिकल है, 3D में बोलेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप में है, इस टाइप का रहता है ये टैंक। तो इसलिए रहता है कि जैसे देखिए क्या होता है कि प्रेशर जो है, अगर अगर सर्कुलर ना रहे तो प्रेशर जैसे अभी आपको जो टंकी का मोटाई होगा अगर इतना है, अभी अगर टंकी का जो लेयर है उसका मोटाई इतना है, अगर उसको चौकोर हम लोग बना दें तो उसका मोटाई बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ जाएगा कि अभी देखिए ये जो मैं ये सीधा दिखा रहा हूँ लेकिन एक्चुअली में जो सरफेस रहता कैसे, ऐसे रहता है। तो ये जो प्रेशर ऐसे लगता है तो ये क्या होता है, ये कंपोनेंट में बढ़ जाता है, जिस कारण से कंपोनेंट आगे की क्लास में पढ़ना है तो वो तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे भी देखिए जो सर्कुलर आपका जो टंकी डिज़ाइन किया गया है उसका बेसिक चीज़ याद रखिए कि प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए। या इसका एक और एग्जांपल आप प्रेशर के साथ समझ सकते हैं। आप पेट्रोल टैंक पे जाते होंगे तो पेट्रोल टैंक में जो फिलिंग का प्रोसेस होता है, वो टैंकर आता है और उसमें पेट्रोल टैंक में उसका जो नीचे टंकी बना हुआ रहता है उसमें फिल करता है। तो जितना भी आप टैंकर देखे होंगे, कोई भी जो रहता है टैंकर वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में नहीं रहेगा। जो भी ट्रक के पीछे जो ट्रॉली टैंकर का रहता है वो भी ऑलमोस्ट आपका सिलेंड्रिकल शेप में रहता है। वो इसलिए होता है कि जो सिलेंड्रिकल शेप है वो प्रेशर को कंपोनेंट में ब्रेक कर देता है। मतलब कम पतला भी बना देंगे ना, चौकोर बनाएंगे तो मोटा बनाना पड़ेगा, अगर सर्कुलर शेप में डिज़ाइन कर देते हैं तो पतला में भी मेरा काम हो जाएगा। तो इस कंपोनेंट वाला चीज़ तो मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो 11th में पढ़ना है। तो ये मैं इतना चीज़ बता दूंगा कि ये भी प्रेशर के कारण ही आपके ओवरहेड टैंक है। ये आप अगर सोचे होंगे तब तो बहुत अच्छी बात कि आपके घर में जो ओवरहेड टैंक है या घर में आपका जो सिलेंडर आता है, जो LPG सिलेंडर है वो भी एक तरह से देखिए क्या है, उसका तो नाम ही है सिलेंडर, यानी सिलेंड्रिकल शेप में है। वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता था, रेक्टेंगुलर बनाना कोई भी सर्कुलर चीज़ से ईजी होता है। तो वो भी प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए, और उसका जो अगर रेक्टेंगुलर रहेगा तो थोड़ा एक ही एस्पेक्ट नहीं होता है, मतलब इसको हैंडल करना भी आसान होता है इसलिए बनाते हैं। लेकिन जो अगर आप, मैं जब प्रेशर पढ़ा रहा हूँ तो ये वाला प्रोस्पेक्टिव में बता देता हूँ कि प्रेशर और ये प्रेशर के कारण ऐसा होता है। जब आप डिजाइनिंग पढ़िएगा हायर क्लासेस में तो उसमें डिजाइनिंग का प्रोस्पेक्ट आएगा। तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे जो प्रेशर से रिलेटेड आसपास में जो चीज़ें थी उसका मैंने 3-4 एग्जांपल आपको अच्छे से समझा दिया है। प्रेशर का यूनिट बता दिया, प्रेशर और थ्रस्ट में डिफरेंस बता दिया, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, कैसे ये वेरी करता है, ये सारी चीज़ें मैंने विथ पिक्चर। आप दलदल में फंस जाए तो किस तरह से आप रिएक्ट कर सकते हैं। हालांकि उस समय तो हम लोग दिमाग इतना काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी साइंस का काम है कि अपने जीवन में उसको रियलाइज़ कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए। जब तक जो आप साइंस सीखते हैं उसको आप अप्लाई नहीं कीजिएगा तब तक ये फिर साइंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं वो दलदल वाला एग्जांपल लेकर बताया था कि उसमें भी क्या हो जाएगा, जब आप लेट जाइएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपको चांस है वो बचने का, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है, संभावना है वो बहुत बढ़ जाएगा।
तो ये आज छोटा सा टॉपिक था प्रेशर एंड थ्रस्ट। इसके बारे में जो जो हो सकता था, जो जो जितना बताया जा सकता था उतना मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता हो, इससे कोई अगर आपको क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। जब तक पूछिएगा नहीं तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। इसलिए पूछिए पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले कि डीजी वेदर से जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। मेरा जो सीरीज़ है भी चलते रहेगा। 9th का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं 10th का बताऊँगा, उसके बाद फिर मैं 11th का केमिस्ट्री भी चल ही रहा है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो और सारा मैं वीडियो बना के डालते रहूँगा अभी। और तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। अच्छा नहीं लगता हो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता हो कमेंट में बताइए कि क्या ड्रॉबैक है, क्या कमी है, उसको मैं दूर करूँगा। और जो भी आपका डाउट होगा उसको भी दूर करूँगा। अगर डाउट ज़्यादा आ गया किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या सब टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर मैं उसका फिर निष्कर्षण करने के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये मेरा जो आज ये ग्रेविटेशन में एक टॉपिक था प्रेशर एंड थ्रस्ट, ये कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।